नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 अप्रैल 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। श्रवण नक्षत्र दोपहर 3:14 तक, इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। साध्य योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में चंद्रमा के आधिपत्य वाला श्रवण नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 22वां नक्षत्र है। श्रवण का प्रतीक चिन्ह 3 पद चिन्ह अथवा कान है। इसके अधिष्ठाता देवता साक्षात विष्णु हैं, जो पालनकर्ता और रक्षक हैं। श्रवण का अर्थ है सुनना। यह श्रवण शक्ति, ज्ञान, ग्रहण और विद्या का नक्षत्र है। रविवार भुवन भास्कर का दिन, श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र यानी सूर्य और चंद्रमा का संयोग आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन का दिन बना रहा है। अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 11:34 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज से प्रारंभ हो रहा है। क्या आपके शत्रु आपके खिलाफ बोलते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते? क्या कोई आपका पड़ोसी, आपका सहकर्मी आपकी बुराई करता है, आपको पता है पर आप कुछ भी नहीं कर पाते? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि हर तरह से सही होने के बाद भी आप अपने पड़ोसी, आप अपने साथ काम करने वालों से पीड़ित भी हो रहे हैं? घर वालों का दबाव भी आपके ऊपर पड़ता है, कुछ करते क्यों नहीं? और आप असहाय भाव से कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूं? करेंगे आप, क्योंकि मैं आपको एक इतना सरल उपाय बताने जा रहा हूं जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दिव्य महाप्रयोग, दिव्य और आज के इस परिवेश के लिए परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ आज रविवार है, भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष में है, गुरु मिथुन में, केतु सिंह में है, चंद्रमा मकर में, राहु कुंभ में है, सूर्य शनि मंगल बुध, 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? रविवार का दिन और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 अप्रैल दिन शुक्रवार, मासांत दोष, स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या है, कोई भी मुहूर्त उस दिन नहीं है। और एक बात, जो दर्शक कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं उनके लिए मैंने एक ऐसा वीडियो पूर्व में बनाया हुआ है जो सुनकर वे कहेंगे शास्त्री जी आपने तो हमारे मन की बात कह दी। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। बाहर से देखो तो कुछ पता नहीं चलता, पर अंदर क्या भरा है, कितना गहरा है, कोई नहीं जान पाता। और यही इस लग्न के जातकों की सबसे बड़ी खासियत भी है और सबसे बड़ी समस्या भी। लोग इन्हें समझ भी नहीं पाते। कभी कहते हैं आलसी है तो कभी कहते हैं अपनी दुनिया में खोया रहता है, पर सच्चाई कुछ और ही है। मैंने उस सच्चाई की चर्चा की है। शनिदेव की यह मूल त्रिकोण राशि जब लग्न में आती है तो जातक के अंदर कैसे दार्शनिक क्रांतिकारी व्यक्तित्व छिपा होता है, इनकी ताकत क्या है, कमी कहां है, उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं। कुंभ लग्न और राशि के हैं तो मेरा यह दावा है कि आपको कहना पड़ेगा सही पकड़े हैं। तो भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलेंगे, लेकिन चलिए उससे पूर्व चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमारे शत्रु बहुत शक्तिशाली हैं, हर जगह हमारी बुराई करते हैं, हम कितना भी अच्छा करें वो कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं उसमें से। ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव को शत्रु का भाव कहा गया है और शत्रु की वाणी जाहिर सी बात है। देखिए, आज वो समय नहीं है कि आपका शत्रु आपके ऊपर धावा बोल देगा, चुगली करेगा, आपके काम की आलोचना करेगा, आपने उस पर अच्छा। आमतौर पर शत्रु भी आज के समय में कौन बनता है? जिस पर कभी हमने भरोसा किया था। हम जिसको नहीं जानते, जिस पर कभी भरोसा न किया हो, ऐसे लोगों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वो क्या बिगाड़ेंगे? बिगाड़ता वही है जो आपको जानता है। तो छठा भाव शत्रु का, तो शत्रु की वाणी हो गया उससे एक घर आगे वाला भाव, यानी जन्म कुंडली का 7वां भाव। गौर करिएगा, वो अपनी वाणी से ही तो आपकी बदनामी कर रहा है। 4 आपके लोग, भाई एक ही कार्य क्षेत्र में 4 लोग हैं, पड़ोस में एक सोसाइटी में आप हैं, 4 और लोग हैं, सबसे आपके खिलाफ कहता फिरता है। वो गंदा गिर फेंके, यही लोग फेंके होंगे, इनका बच्चा कुछ गड़बड़ किया होगा, यानी तबाह करके रखा है। किस तरह से? वाणी से। तो षष्ठेश बलवान हो और सप्तम भाव पीड़ित। ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले सिद्धांत बता रहा हूं कि जन्म कुंडली में, विशेष करके मुखिया की कुंडली में, षष्ठेश बलवान हो और 7वां भाव पीड़ित हो। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि जन्म कुंडली के 6ठे भाव में शनिदेव बैठे हैं और वो भी स्वराशिस्थ होकर के बैठे। उदाहरण, आप किसी और भी लग्न के हो सकते हैं, मैं शनिदेव को ऐसे भी रख लेता हूं। तो 6ठे भाव में शनिदेव बलवान होते हैं, तो 6ठे भाव में बलवान होने के चलते शत्रु भाव पीड़ित। हालांकि शनिदेव शत्रुहंता योग बनाते हैं, लेकिन दूसरे भाव पर आ जाइए। अब दूसरा भाव पीड़ित है। दूसरा भाव कैसे पीड़ित है भाई? क्योंकि इस भाव का स्वामी नीच का होकर के बैठा है या कमजोर होकर के बैठा है। अब ऐसी स्थिति में, माफ करिएगा, नीच का शब्द गलत हो जाएगा, पीड़ित होकर के बैठा है। नीच शब्द गलत है, नीच होगा तो व्यक्त नहीं कर पाएगा, पीड़ित शब्द सही रहेगा। नीच गलत है, या नीच लागू नहीं होगा। पीड़ित का अर्थ है कि आपका सप्तमेश कहीं भी बैठा हो, पीड़ित अवस्था में हो, पापग्रह से दृष्टि युक्त हो। तो ऐसी स्थिति में जो आपका शत्रु है वो असल में मुखर हो जाएगा, गलत तरीके से मुखर होगा। आप जो न कर रहे हो उसका भी हल्ला करेगा। आप गलत कुछ न कर रहे हो, लेकिन चारों तरफ जो बदनामी वो फैलाएगा वो ऐसी ही फैलाएगा कि सारी गलती आपने की है। इसका मैं एक तांत्रिक उपाय बता रहा हूं। तंत्र परंपरा में एक अत्यंत सरल प्रभावशाली प्रयोग वर्णित है, अलसी का बीज। अलसी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। ये प्रायः लोग, जब मैं कोई ऐसी चीज बताता हूं तो पूछते हैं ये होता क्या है। गूगल है आपके पास, सर्च कर लीजिए, फोटो देख लीजिए, क्या चीज है ये? अलसी। तो अलसी को बुध ग्रह से जोड़ा गया है। बुध वाणी का ग्रह है, बुध ही बुद्धि का स्वामी है और बुध ही संचार का, यानी आपके बारे में कितना बुरा फैला रहा है, संचार कर रहा है। जब आप अलसी के बीज अपने दरवाजे की देहरी पर
जो दरवाजा मिडिल जो होता है, बीच वाला जो हम पार करके अंदर बाहर करते हैं, देहरी जिसको हम कहते हैं, आप बुध की ऊर्जा से अपने द्वार की रक्षा कर सकते हैं। बुध को ज्योतिष शास्त्र में तटस्थ ग्रह कहा गया है। वो जिसके साथ बैठा है वो वैसा ही प्रभाव ले लेता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं सिद्धांत के साथ समझा रहा हूं। बुध के बारे में अब मैं बताता रहा हूं, बालक ग्रह है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा बन जाता है। तो जब बुध आपके द्वार पर हो जाए तो शत्रु की जो वाणी है, जो बुध से ही संचालित, आपकी भी वाणी और आपके शत्रु की भी वाणी सबकी बुध से ही संचालित होती है। तो वो वाणी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। विधि सुनिए, उपाय सुनिए। बुधवार की रात सोने से पहले 11 अलसी के बीज ले लीजिए, 11 अलसी के बीज, और इन 11 बीजों को हाथ में लेकर के, और आपको पहले तो ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः कितने बार बोलना है? 11 बार, मात्र 11 बार। और इसके पश्चात ह्लीम, ह में ल संयुक्त, याद रखिएगा, इसमें मंत्र से ज्यादा वो जो दाने हैं अलसी के, उसके प्रयोग से फायदा होने वाला है आपको। तो ह्लीम, मां बगलामुखी के बीज मंत्र की चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं। अब आपको क्या करना है कि वो जो अलसी के बीज हैं उसको घर के जो देहरी आपकी मैंने चर्चा की, उस देहरी के बाहर, देहरी के बाहर, यानी भीतर से आप देखें तो वो बाहर की तरफ दिखे, बाहर की तरफ रख दीजिए। अब ये कहां होगा? तो मूल मेन गेट पर होगा, तो मेन गेट पर आपको करना है ये। अब कई बार आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न होगा कि दाहिने रखें कि बाएं रखें। तो जब आप अंदर से रखें, अंदर से देखें तो वो आपको बाएं दिखाई पड़े, और बाहर से आप आ रहे हो तो आपके वो दाहिने हो। समझ गए? क्योंकि ये प्रयोग अंदर से ही आप कर रहे हैं तो बाएं रख दीजिए, जब आप अंदर से प्रवेश करें तो बाएं हो। अच्छा, कमाल की बात है, आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है, और 21 दिन तक वहीं रहने देना है। छूना नहीं है, हटाना नहीं है, 21 दिन तक वहीं रहने दीजिए। अब घर में झाड़ू लगती है, साफ सुथरा होता है, शहर में जिनके घर हैं तो संभव है कि नगर निगम वाले बाहर ले जाएं, सफाई करने वाले बाहर ले जाएं। तो प्रयास ऐसे जगह पर वहां रखना है उसको कि कोई उसको छुए ना। हो सकता है कि वह भी जाए, उसमें एक भी दाना कहीं पड़ा रह जाए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको उसकी रक्षा करनी है, एक भी दाना आपको मिल जाए, उसको बहते नाले में, क्या या समझना है, नदी नहीं, बहता नाला, उसमें डाल देना है। 3 बार आपको करना है ये। एक बार 21 बार करके छोड़ दिए, फिर कुछ दिनों के बाद करिए, फिर 21 बार दिन कर छोड़ के। प्रयोग में कोई टाइम तो है नहीं, आपको एक बार करके भूल जाना है, आपको भूल जाना है, अपना ये काम करेगा। तो एक तरह से देखें तो 21 21 21 63 हुआ। शत्रु की वाणी कीलित हो जाएगी। अथर्ववेद परिशिष्ट में यह परंपरा मिलती है, और आपको एक बार प्रयास करके देखना चाहिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यदि आप ये प्रयोग कर देते हैं, एक कमाल की जानकारी और, अंकुरित होने की भी क्षमता है अलसी में। अगर किसी कारणवशात उस पर पानी इत्यादि पड़ गया, वहां मिट्टी उसको मिल गई और अंकुरित हो गया, समझ गए आप, तो यह अच्छा मानिएगा, यह शुभ सूचना है, यह शुभ सूचना है। क्योंकि वो कहना चाहता है कि शत्रु केवल चुप नहीं होगा, मित्र बनकर के आएगा। परंतु 21 दिनों में ही कुछ ऐसा दिखाई पड़े कि ये बीज सड़ने लगे, काले पड़ जाएं या तो कालापन तो उसमें होता ही, और काला क्या समझ में आएगा, सड़ने लगे, सड़ जाए, तो समझ लीजिए कि शत्रु की ऊर्जा बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। तब क्या करें? तो ऐसे में हरी मूंग का दान भी साथ साथ बुधवार के दिन करिए, और विशेष करके अमावस्या के दिन करिए, जरूर करिए, करके देखिए, आपको लाभ होगा। अब बुधवार से प्रयोग आपको करना है तो सब मैंने बता दिया। अब कई बार लोग क्या मुझसे कहते हैं कि ये प्रयोग तो शत्रु भी देख रहा होगा तो वो भी करेगा। हां, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, उसका हाथ थोड़ी हम बांधे हैं। और मेरे लिए तो आपका शत्रु मेरा शत्रु तो हुआ नहीं, मेरा तो काम है प्रयोग बताना। पर ध्यान से सुनिए, ये प्रयोग किस उद्देश्य से है। देखिए, अगर आप ये मान के चलते हैं कि आपने भी सामने वाले का बुरा किया है, तब उसके बदले जिन मोहि मारा ते मैं मारे वाला है हाल है, यानी आपने उसका बुरा किया, बदले में वो ये कर रहा है, तो विश्वास मानिए कि बिल्कुल वो करेगा और उसको दुष्प्रभाव आप पर होगा। लेकिन ये प्रयोग किस लिए है, किसके लिए है? आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने क्या भूमिका प्रारंभ में कही थी कि वो नुकसान कर रहा है, आप असहाय बने हुए, मैं क्या कर सकता हूं, ये वाली बात।
तो ये जो आप कह रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि शत्रु भी देख के वो भी कर देगा, हाँ कर देगा, बिल्कुल करेगा, करने दीजिए। अगर आप असहाय नहीं हैं, आपने भी सामने वाले की क्षति पहुंच की है, तब तो फिर ये तो जैसे को तैसा हुआ है। तब कहां प्रयोग में आप ये प्रयोग करके और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुझे मेरी शत्रु से रक्षा करो। आपका शत्रु जो है उसका तो आपने भी अहित किया है, तो फिर आपको भोगना पड़ेगा, तो फिर दंड भुगतिए। लेकिन नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं उनको क्या चिढ़ है मुझसे, बस मुझे हटाना चाहते हैं, मुझे परेशान करना चाहते हैं। कई बार देखा, मैंने खूब देखा है ऐसा, सोसाइटी में खूब होता है ऐसा, फ्लैट में रह रहे हैं लोग परेशान करते हैं, तो वहां ये काम करेगा, तुरंत करके देख लीजिए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़कर के सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक कुंभक पूरक, यहां लिंक है, इसको देखिए, इस वीडियो को, प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम आपने कर लिया, हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ में बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप है, कायिक वाचिक मानसिक, इस सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए, और इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य देना है। मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए, अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 किसी 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना, अच्छा, लाख शत्रुओं से बचने के उपाय आपको मैं बताता हूं। भुवन भास्कर की आराधना करते रहें तो शत्रुओं से बचने की उपाय की आवश्यकता ही नहीं है। शत्रु तो आपके सामने आकर के चौंधिया जाएगा। भुवन भास्कर की आराधना कर रहे हो तो शत्रु उस तेज को सहन ही नहीं कर पाएगा, उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, कुंद हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से बड़ा कोई उपाय तो है ही नहीं। पर अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो बाकी के जो मैं उपाय बता रहा हूं उसको अवश्य करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। सबसे पहले तो आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और घर से बाहर निकलने से पूर्व गुड़ खाकर के पानी अवश्य पी लीजिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में है। रविवार का दिन कर्म भाव आपका जागृत है। अगर छुट्टी नहीं है, ऑफिस जा रहे हैं तो समझ लीजिए किसी वरिष्ठ अधिकारी से अचानक मुलाकात होगी जिसके चलते करियर में नया मोड़ आएगा। एक तरह से देखें तो संबंध में भी मधुरता आएगी, कोई बड़ी अच्छी बातचीत हो सकती है। आज कुछ नया सीखना शुरू करना चाहते हैं तो देर मत करिए, जल्दी कदम आगे बढ़ाइए। और घर पर बैठे हैं तो कोई ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं, ज्योतिष सीखना शुरू कर दीजिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है। सरकारी कार्य इत्यादि करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है, लव लाइफ भी ठीक है। और विद्यार्थियों को भी मैं यही सलाह दूंगा, कुछ नया सीखने का प्रयत्न करिए, ऊर्जा बनी रहेगी सही से। लकी अंक 9, लकी कलर गोल्डन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो आज गणेश जी के मंदिर में जरूर जाइए, गणेश जी को मोदक अर्पित करिए। गोचर कुंडली में भाग्य का चंद्रमा है, अत्यंत सक्रिय है आपका भाग्य। कोई पुराना कार्य आपने कर रखा है उसका लाभ मिलेगा। कोई आवेदन पत्र इत्यादि लिखना हो, जैसे मेल इत्यादि, उसको आज जरूर लिखिए। पिता के साथ कोई बातचीत करनी है, कोई चर्चा प्रारंभ करनी है, कर सकते हैं, वो आपके हित में होगा। श्रवण नक्षत्र विष्णु का नक्षत्र है, आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए तो भाग्य चमकेगा। छुट्टी का दिन है, आज किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के थोड़ा समय व्यतीत करिए। और अगर कार्यस्थल पर है तो वरिष्ठों की बात मानिए।
व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दूध, घी, कृषि से संबंधित अगर उत्पादन करते हैं तो अच्छा रहने वाला है दिन। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जाइए, प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। गले से संबंधित परेशानी हो सकती है, आज गुनगुना पानी पीजिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो आज सभी मिथुन राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। सतर्क रहें, अप्रत्याशित कोई खर्चा, अप्रत्याशित कोई परेशानी, कोई पुराना बिल जिसका भुगतान करना पड़ सकता है, परेशानी आ सकती है। घर में कोई मरम्मत का कार्य निकल सकता है, ससुराल पक्ष से कोई ऐसी समाचार आपको मिल सकती है जो आप चिंता में डाल दे। कुल मिलाकर के थोड़ी परेशानी होने वाली है। श्रवण नक्षत्र, अगर आप ज्योतिष तंत्र या आध्यात्म से जुड़े क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो दिन फिर भी ठीक है। कोई नया कार्य शुरू नहीं करना है, पुराने कार्यों को ही निपटाना है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हाँ, पुरानी जो देनदारी है उन्हें निपटाने का प्रयत्न जरूर करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिए। जीवन साथी से खुल करके बात करिए। विद्यार्थियों की बात करूं, ठीक है, दिन बहुत अच्छा तो नहीं है। पीठ दर्द की संभावना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करें तो कर्क के जातक आज जल में गुड़ और गेहूं के 7 दाने डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें, गायत्री मंत्र का जप करें, प्राणायाम करें। इससे सप्ताह भर की ऊर्जा आपको मिलेगी। और सप्तम भाव में गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। छुट्टी आज आपकी अच्छी बीतेगी। कहीं बाहर घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जाइए। श्रवण नक्षत्र, विष्णु का प्रभाव और गोचर कुंडली में समय बाकी की स्थितियां, भाग्य भाव बड़ा मजबूत चल रहा है आपका। अत्यंत शुभ संयोग, विवाह इत्यादि नहीं हुआ आपका तो इससे संबंधित बात चल सकती है। परिवार में चर्चा शुरू हो सकती है। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है। कोई साझेदार बनाना चाहते हैं व्यापार में तो कर सकते हैं। साध्य योग आज आगे है। कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्थायी संबंध जोड़ना चाहते हैं जो जोड़ सकते हैं। कार्यस्थल पर जो आपके सहकर्मी हैं उनका सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। जीवन साथी पर बिल्कुल संदेह मत करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। प्रेमियों के लिए दिन शुभ और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करें तो आज गायत्री मंत्र का जप विशेष रूप से करिएगा। गुड़ गेहूं का दान करिएगा। कर सकते हो तो कम से कम गायत्री मंत्र तो जप ही सकते हैं, बाकी दान कर सकते हो तो और अच्छा है। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा, अब देखा जाए तो कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई खेल प्रतियोगिता है, आज विजय प्रदायक है दिन। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला चल रहा है तो दिन अनुकूल है। यदि किसी बीमारी से परेशान है तो डॉक्टर बदल दीजिए, नई दवाई शुरू करिए। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा रोग से मुक्ति दिलाएगा। श्रवण नक्षत्र का प्रभाव, शत्रु आपकी चाल को समझ नहीं पाएंगे और कोई विरोधी आपके सामने टिक भी नहीं पाएगा। कार्यस्थल पर हैं तो शांत रहिए, बस विरोधियों को शांत रह करके ही आप हराते रहिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और अहंकार में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन। और वात पित्त कफ तीनों की परेशानी है, खान पान पर ध्यान रखना है। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया। और बात कन्या की कर लेते हैं। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ से आपको फायदा मिलेगा। आज आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर रहने वाली है। छुट्टी का दिन, परंतु कोई पुस्तक इत्यादि पढ़ना चाहते हैं, कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं, सब कुछ बड़ा जल्दी समझ में आएगा। बच्चे हैं तो बच्चों की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। उनकी परीक्षा में अच्छे अंक आ सकते हैं। वो किसी प्रतियोगिता में चयनित हो सकते हैं। श्रवण नक्षत्र का प्रभाव आपके लिए भी है कि कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखिए, वो जीवन भर काम आएगा। साध्य योग का प्रभाव होगा। रचनात्मक लेखन, संगीत, कला से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छा, शेयर मार्केट में सीखना चाहते हैं, निवेश तो आज कर नहीं सकते, इसको सीखना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। अगर कार्यस्थल पर है, छुट्टी नहीं है तो योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और दाम्पत्य जीवन ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। आज पुराना संगीत आपको सुकून देगा। स्वास्थ्य के मामले में आंखों का ख्याल रखिए। आज स्क्रीन टाइम कम करिएगा, बहुत ज्यादा मोबाइल वगैरह मत देखिए। लकी अंक 5, लकी कलर पीला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
तुला के जातकों की बात करें तो आज तुला के जातक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। घर परिवार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना है, घर की सफाई, घर की सजावट, छोटा मोटा कोई नवीनीकरण, ये सारे काम आप कर सकते हैं। माता से किसी पुरानी बात को लेकर के चर्चा हो सकती है जिससे मन हल्का होगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के साथ मिलकर के घर सजाने से लेकर के घर के बाहर तक जो भी काम करना है करिए। वाहन की सर्विसिंग से लेकर के घर की धुलाई, वाहन की धुलाई, सफाई, सब काम करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम है, विशेष करके कोई कागजी काम, उस पर काम करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए दिन बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आपका व्यापार है तो दिन बहुत अच्छा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाना हो तो जाइए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो वृश्चिक के जातक आज तांबे के पात्र में जल लेकर के, विशेष करके तीर्थ का जल हो तो अच्छा है, उसमें थोड़ा जल, थोड़ा गुड़, भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का जप करें 11 की 51 108 बार। प्राणायाम जरूर करिएगा, इससे आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। तीसरे का चंद्रमा, कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य था जो अब तक आप टाल रहे थे, आज करिए। किसी से मुलाकात करनी है, किसी के घर जाना है, किसी को फोन करना है, लेकिन बस अच्छा कल करता हूं, आज करिए। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। श्रवण नक्षत्र का प्रभाव, कोई महत्वपूर्ण संदेशा मिलेगा और कोई महत्वपूर्ण संदेशा मेल इत्यादि लिखना है, जैसा मैंने कहा आज करिए, प्रभावशाली आप रहेंगे। कुल मिलाकर के देखें तो ऊर्जा का सही इस्तेमाल अपना करिए। सक्रिय रहेंगे, जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और कार्यस्थल पर हैं, छुट्टी नहीं है तो आपकी प्रस्तुति बड़ी जबरदस्त होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। संदेश इत्यादि भेजना है तो बड़े सधे ढंग से भेजिए ताकि सामने वाला आपकी बात से मुकर ना पाए, काट ना पाए। प्रेम संबंध में मजबूती, वाद विवाद में सफलता, स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी, थोड़ी थकान हो सकती है। लकी अंक 9, लकी कलर लाल है। और बात धनु की कर लेते हैं। आज केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइएगा। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। परिवार के साथ मिल बैठ करके भोजन करें तो दिन का आनंद आ जाए। किसी विशेष व्यंजन को बना करके परिवार के साथ खाएं तो और अच्छा होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो गोचर कुंडली में गुरु इस समय सप्तम में संचरण करते हुए आपकी राशि को देख रहे हैं। जीवन साथी के साथ किसी विषय पर चर्चा करनी है तो कर सकते हैं, लाभदायक रहने वाला है। श्रवण नक्षत्र वचत की योजना बनाने वाला भी नक्षत्र है और साध्य योग है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो करिए। सोच समझ करके बोलिए तो आज बोली गई बात लंबे समय तक प्रभावी रहने वाली है। और कार्यस्थल पर हैं तो धन संबंधी कोई निर्णय लेना है, कोई वित्तीय रिपोर्ट इत्यादि तैयार करनी है तो कर सकते हैं। बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग न करें, कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। और खरीदारी कर रहे हैं तो बहुत अधिक खर्च न करें। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में दांत का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर बैंगनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मकर की कर लेते हैं। आज मकर राशि के जातक ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। मन प्रसन्न रहेगा, चेहरे पर चमक, जो मिले आपसे प्रभावित हो। हालांकि एक बात बता दूं कि लोग आपसे प्रभावित होंगे परंतु अंदर ही अंदर एक अज्ञात भय आपको रहेगा। अच्छी बात यह है कि श्रवण नक्षत्र विष्णु की कृपा है आपके ऊपर। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें तो और अच्छा होगा। दिन छुट्टी का दिन है, समय मिले तो कर ही लीजिए। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं। गोचर कुंडली में इस समय तीसरा भाव आपका बड़ा मजबूत चल रहा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए और कार्यस्थल पर आपको नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। राहुकाल का त्याग करके ही कोई नया कार्य शुभ आरंभ करिएगा। यानी सायंकाल राहुकाल में कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन शुभ, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी है थोड़ा पैदल जरूर कर चलिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज कुंभ राशि के जातक कोई विशेष उपाय न करें, बस माता पिता को प्रातःकाल प्रणाम अवश्य करें। जीवित नहीं है तो मानसिक रूप से करें और जीवित हैं तो उनका पैर छू करके प्रणाम करें। व्यर्थ के व्यय से बचें। और आज हाँ, छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आएंगी। रात में नींद से संबंधित परेशानी आ सकती है। मन को शांत रखने का प्रयत्न करें। बाकी देखा जाए तो श्रवण नक्षत्र एक तरह से आध्यात्मिक नक्षत्र है। कोई पूजा पाठ, ध्यान, साधना इत्यादि करें तो उसका अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। किसी विदेश में जुड़े, अब विदेश में आपका कोई परिचित रह रहा है तो उससे जरूर आज संपर्क साधिएगा। कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है। ऑनलाइन अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है।
कार्यस्थल पर देखें तो जो भी आपके अधूरे काम है उनको पूरा करना है। आयात निर्यात से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो फायदा मिलेगा। मैं जैसे फिर से दोहरा रहा हूं, फिजूल खर्ची से बचिए। जीवन साथी के साथ शांति से बैठ करके बात करिए, मन शांत होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में पैरों में दर्द और पैर के जो पंजे होते हैं उसमें थोड़ी तकलीफ आ सकती है, ध्यान दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आखिरी राशि मीन की बात कर लें तो मीन राशि के जातक आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, उसे वापस पाने का प्रयत्न करें। किसी व्यक्ति से लेना है, संपर्क जरूर करें। मित्र से मिलना है, जरूर मिलें। छुट्टी का सदुपयोग करें। भविष्य को लेकर के अगर बड़ी सोच रखते हैं तो संपर्क बढ़ाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बड़े भाई बहनों से संबंधित कोई शुभ समाचार संभव है। गोचर कुंडली में इस समय 4 ग्रह आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। अत्यंत बलवान लग्न चल रहा है आपका इस समय। आज भगवान श्री विष्णु की आराधना करने से आपको फायदा मिलेगा। और कार्यस्थल पर हैं तो टीम वर्क के साथ काम करिए। और अगर आप व्यापारी हैं तो नए ग्राहक आपसे जुड़ेंगे। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया। और स्वास्थ्य के मामले में भी ऊर्जा अपने चरम पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।